इंग्लिश लर्निंग रियली मेड इजी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज के आज चौथे वीडियो में हम कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल सीखेंगे और देखेंगे कि उन सेम शब्दों को अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ। हमारा पहला वर्ड है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एज अ वर्ब, उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। एट्रीब्यूट V1, एट्रीब्यूटेड V2 और एट्रीब्यूटेड V3, जिसे पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ES, हम ई तो होता है, उसको S लगा देते हैं जो कि सफिक्स है सिंपल प्रेजेंट के लिए, और ING लगाने के बाद वो बन जाता है एट्रीब्यूटिंग। इसके मीनिंग होते हैं उत्तरदायी ठहराना, श्रेय देना, किसी को किसी चीज का श्रेय देना, मत्थे मरना, संबंध लगा देना या आरोपित करना। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए। वी एट्रीब्यूट आवर सक्सेस टू आवर टीचर। हम अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षक को देते हैं, यानी अपने शिक्षक की वजह से हम सफल हुए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अक्सर टीम जब जीतती है तो किसी एक बल्लेबाज का नहीं बल्कि एक टीम वर्क होता है, लेकिन कोई उसमें मैन ऑफ द मैच होता है, किसने बहुत अच्छा रन बनाए। तो जिसकी ज्यादा मेहनत होती है उसको उसका श्रेय मिलना चाहिए होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगले एग्जाम्पल की तरफ। अपना अगला एग्जाम्पल है एक्सपर्ट्स एट्रीब्यूट द डिक्लाइन इन डेथ्स एंड हॉस्पिटलाइजेशंस टू वैक्सीनेशन। तो विशेषज्ञ मौतों और अस्पताल में भर्ती होने में गिरावट का श्रेय टीकाकरण को देते हैं। यानी कि जो एक्सपर्ट है मेडिकल फील्ड के, वो ये कहते हैं कि टीकाकरण होने की वजह से, वैक्सीनेशन होने की वजह से लोगों की मौत में और उनके हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत गिरावट आई है। और ये टू सम एक्सटेंट सही बात होती है। टाइम पर अगर टीका लिया जाए और हर तरीके से हेल्थ की केयर की जाए तो इंसान की लाइफ थोड़ी लंबी हो सकती है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है दे एट्रीब्यूटेड देयर बैड टेम्पर टू सिकनेस। उन्होंने अपने बुरे स्वभाव का कारण बीमारी को बताया। बाज़ दफे होता है बीमारी में आदमी चिड़चिड़ हो जाता है, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि वो उनका जो बैड टेम्पर है, उनका जो स्वभाव जो बिगड़ चुका है, उसका रीजन क्या है? बीमारी है। लेकिन फिर भी मेरी ये पर्सनल राय है, हमें फिर भी अपने स्वभाव को ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम बीमारी क्यों ना हो। एट्रीब्यूट अगर नाउन बनकर आता है किसी सेंटेंस में तो उसके मीनिंग हो जाते हैं गुण या लक्षण। अब वो एट्रीब्यूट जो श्रेय देने के सेंस में यूज हो रहा था, अब वो बन रहा है गुण या लक्षण। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सम पीपल से क्रुएल्टी इज अ नॉर्मल एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कुछ लोग कहते हैं कि क्रूरता मानव व्यवहार का एक सामान्य गुण है। अब यहां पर वो एट्रीब्यूट जो श्रेय देने के सेंस में आ रहा था, अब वो एट्रीब्यूट का मीनिंग हो रहा है गुण। देखिए कितना अनोखा यूज है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज एवरी एट्रीब्यूट ऑफ अ ग्रेट फुटबॉलर। उनमें एक महान फुटबॉलर के सभी गुण मौजूद है। देखिए कितना अच्छा यूज हो रहा है यहाँ एज ए नाउन। थर्ड एग्जांपल है scepter इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ किंग। राजदंड राजा के गुणों में से एक है। हम देखते हैं कि जो राजा होता है उसके पास राजदंड होता है, यानी एक स्पेशल स्टिक, जिसे हम इंग्लिश में सेप्टर कहते हैं। तो वो उसकी स्पेशलिटी होती है, हर किसी के पास वो नहीं हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला शब्द है ऑक्शन। ये जब वर्ब के तौर पे आएगा तो वही उसके 5 फॉर्म। ऑक्शन, उसको हम ईडी लगाकर उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ऑक्शनड, ऑक्शनड। और सफिक्स के साथ वो होगा ऑक्शंस, यानी कि एस लगेगा और आईएनजी के साथ हो जाएगा ऑक्शनिंग। उसके मीनिंग होते हैं नीलामी करना, नीलाम करना या नीलाम में कोई चीज बेचना। दे ऑक्शनड एन एंटीक कार कलेक्शन लास्ट मंथ। उन्होंने पिछले महीने एक प्राचीन कार संग्रह की नीलामी की। अक्सर होता है पुरानी कारों का लोगों को बहुत शौक होता है, तो वो क्या करते हैं, उसकी
नीलामी होती है, लोग जो ज्यादा रेट देगा, उसका ज्यादा प्राइस देगा, वो उसको बेची जाती है। दैट बंगलो वॉज ऑक्शन्ड लास्ट ईयर, पिछले साल उस बंगले की नीलामी हुई थी, यानी कि उसको बेचा गया था। अब देखिए यहां से बहुत ही स्पेशल यूजेस शुरू हो रहे हैं। वही ऑक्शन जो नीलाम करना या नीलामी के सेंस में आता है, अब ऑक्शन ऑफ, यानी कि ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो अगर उसके साथ यूज हो तो वो भी एज अ वर्ब यूज होगा और उसके मायने होगा नीलामी करना। ही वॉज प्लानिंग टू ऑक्शन ऑफ हिज ऑयल बिजनेस, वो अपने तेल के कारोबार को नीलाम करने की योजना बना रहा था, यानी कि हो सकता है उसमें उसे लॉस हो रहा हो या उसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो वो उसे नीलाम करने की योजना बना रहा है, यानी कि इज प्लानिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड भी ऑक्शन ही है, एज ए नाउन। एज ए नाउन उसके मीनिंग होते हैं नीलामी या नीलाम। अब तक हम उसे एज अ वर्ब ले रहे थे तो उसके मीनिंग हो रहा था नीलाम करना, यानी एक्शन का नाम। लेकिन अब वही ऑक्शन एज ए नाउन आएगा तो उसके मीनिंग सिर्फ हो गए नीलामी। द लाइब्रेरियन वांट्स टू ऑर्गेनाइज द ऑक्शन ऑफ न्यू बुक्स कलेक्शन, लाइब्रेरियन नई पुस्तकों के संग्रह की नीलामी आयोजित करना चाहता है, यानी कि वो अब यहां वो ऑक्शन का मीनिंग नीलामी है, नीलाम नहीं है। एक और वर्ड इससे बनता है दोस्तों, ऑक्शनियर। ये भी नाउन होता है, इसका मतलब होता है नीलामी करता, यानी वो आदमी जो नीलाम कर रहा है, जो नीलामी का प्रोसीजर जो करवा रहा है वहां पर, उसे ऑक्शनियर, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको। A small auctioneer organized a very big sale of cars last week. एक छोटे नीलामी कर्ता ने पिछले सप्ताह कारों की एक बहुत बड़ी बिक्री का आयोजन किया, यानी वो एक छोटा, एक लोकल लेवल पे काम करने वाला ऑक्शनियर था, लेकिन उसने बहुत बड़ी जो है तो नीलामी ऑर्गेनाइज की। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड इससे बनता है ऑक्शन सेल, नीलामी बिक्री, यानी नीलाम में जो चीज बिकती है उसे ऑक्शन सेल भी कहते हैं। An auction sale is a good idea to clear the old stock. पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए नीलामी बिक्री एक अच्छा विचार है, यानी कि जब भी कोई चीज हमको नीलाम करना की जरूरत है तो उसका मेन उद्देश्य क्या हो सकता है, मेन मकसद कि वो पुराना स्टॉक वो निकाल देना चाहते हैं, इसीलिए उसको ऑक्शन करते हैं। ये बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है बैक। बहुत कॉमन है, लेकिन आप चौंक जाओगे इसके डिफरेंट यूजेस देखकर। बैक का सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर उसे बैग्ड बैग्ड बनाया जाता है, और सफिक्स उसे एस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट के लिए, वो बनता है बैक्स, और आईएनजी के साथ हो जाता है बैकिंग। इसके मीनिंग होते हैं समर्थन देना, किसी की जीत के लिए समर्थन करना, पीछा करना या पीछे होना, यानी किसी के सपोर्ट में होना। दे बैग्ड मी इन द रिसेंट इलेक्शन, उन्होंने हाल के चुनाव में मेरा समर्थन किया। हो सकता मैं कहीं से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा लड़ रहा हूं और उन्होंने मेरा समर्थन किया, यानी कि दे बैक्ड मी। तो बैक्ड यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हुआ है। अब यहां से देखिए इतने कमाल के यूजेस आ रहे हैं, आई होप कि यू विल एंजॉय दिस। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक शब्द बैक के बाद बदल रहा है और उससे उसके मीनिंग बदल रहे हैं। कितना कमाल का यूज है, आई होप यू विल एंजॉय दिस। वही बैक जो ऊपर एज ए वर्ब है, यहां पर भी एज ए वर्ब है, लेकिन अब इसके आगे एक दूसरा वर्ड ऐड हो रहा है जो कि बैक अवे। अब देखिए इसके मीनिंग कैसे बदलते हैं। इसका मतलब होता है पीछे हटना। अब जो बैक का मतलब था समर्थन देना, साथ देना, किसी को सपोर्ट करना इलेक्शन में या किसी चीज में, अब वही बैक अवे, अवे लगने के बाद उसका मीनिंग बदल गया है। वो मीनिंग अब हो गया है पीछे हटना। Seeing he had a gun, she backed away. ये देखकर कि उसके पास बंदूक है वो पीछे हट गई, यानी जान को खतरा देखकर हमें पीछे हट जाना चाहिए। तो यहां पर बैग्ड अवे, पीछे हटना, यानी फिजिकली पीछे हटना। अब देखिए अगला यूज भी बहुत ही कमाल का है, बैक डाउन। अब ये बैक तो सेम वर्ड है, लेकिन अब अवे की जगह हमने ले लिया है डाउन। अब यहां मीनिंग देखिए कितना बदल गए, बहस में पीछे हटना,
दोनों के मीनिंग हो रहे हैं पीछे हटना, लेकिन जो बैक अवे था उसका मतलब फिजिकल पीछे हटना, यानी आदमी खुद पीछे हट रहा है। लेकिन जब आप बहस में पीछे हटते हैं, यानी कि वहां फिजिकली हटने के मीनिंग नहीं हो रहे, वहां मीनिंग हो रहे हैं आप किसी से बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आप उसको शांत कर रहे हो, यानी कि आप बहस में पीछे हट रहे हो, फिजिकली पीछे नहीं हट रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू बैक डाउन फ्रॉम रिड्यूसिंग एजुकेशन बजट। सरकार को शिक्षा बजट कम करने से पीछे हटना पड़ा। अक्सर होता है, अगर कोई गवर्नमेंट अगर शिक्षा के बजट में अगर उसमें कुछ कटौती करना चाहती है, कुछ कम इन्वेस्ट करना चाहती है पैसा, तो कुछ दूसरे पार्टियां उस पर बहुत खफा होते हैं, नाराज होते हैं, और वो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं पार्लियामेंट में। तो बाज दफे क्या है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, सरकार को शिक्षा बजट कम करने से पीछे हटना पड़ा। तो यहाँ पीछे हटना का मतलब फिजिकली पीछे हटना नहीं है, बल्कि अपने इरादे से पीछे हटना, अपने बहस से पीछे हटना। आइए अगला वर्ड हम देखते हैं, जो है ऑफ, बैक ऑफ। अब यहां देखिए, पीछे हटना हमने देख लिया है, सपोर्ट करना, समर्थन करना देख लिया है। अब यही बैक ऑफ के मीनिंग क्या होते हैं? झगड़े की डर से पीछे हटना। कितना कमाल का यूज है, देखिए, सिर्फ प्रिपोजिशन चेंज हो रहे हैं, बात का वर्ड चेंज हो रहा है और मीनिंग बदलते जा रही है। झगड़े के डर से पीछे हटना। दे बैक्ड ऑफ so that the matter should not be escalated. मामला ना बढ़े इसलिए वो पीछे हट गए। ये बहुत अच्छी बात है, जहां तक हो सके आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, और अगर हो जाता है तो उसको वहीं के वहीं खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। तो वी शुड बैक ऑफ। मामला आगे ना बढ़े इसलिए वो पीछे हट गए। तो बैक ऑफ का मतलब है पीछे हट जाना, झगड़ा ना बढ़ना इसके डर से। फिर हमारा अगला वर्ड है बैक आउट। अब देखिए, यहाँ ऑफ की जगह हो गया आउट, और उसके मीनिंग हो गए से मुकर जाना, यानी कोई वादा करके मुकर जाना, किसी बात से, किसी प्रॉमिस से मुकर जाना। सीइंग वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन दे बैक्ड आउट ऑफ देयर प्रॉमिस। अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थिति देखकर वे अपने वादे से मुकर गए। लेकिन ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर, जैसे हम कहते हैं हिंदी में, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो ये हकीकत होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो वी शुड सॉर्ट इट आउट, हमें उससे बात करके, कन्विंस करके उस चीज को हल करना चाहिए, ना कि वादे से मुकर गए, ये तो बहुत गलत बात होती है। तो बैक आउट, वी शुड नॉट बैक आउट, हमें अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए, अपने प्रॉमिस को तोड़ना नहीं चाहिए। हमारा अगला वर्ड है बैकअप। इसका मीनिंग होता है सही ठहराना, समर्थन करना, किसी मूल कंप्यूटर फाइल की प्रति तैयार करना। बैकअप आपने अक्सर सुना होगा, कंप्यूटर की फाइल का बोलते हैं ना अक्सर, ये पूरे सिस्टम का बैकअप ले लो, यानी कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी या उसकी दूसरी कॉपी स्टोर में रखना, ताकि अगर ओरिजिनल अगर कहीं डिलीट हो जाए या कुछ उसमें वायरस आ जाए तो हम उसको यूज कर सकते हैं, दूसरी कॉपी। आई विल बैक यू अप इफ ही डजेंट बिलीव यू। यदि वे आप पर विश्वास नहीं करता तो मैं आपका समर्थन करूंगा। तो यहाँ बैकअप का मतलब है सही ठहराना, किसी की हेल्प करना, समर्थन करना, साथ देना। तो क्या कह रहा है? आई विल बैक यू अप, मैं आपका समर्थन करूंगा, इफ ही डजेंट बिलीव यू, अगर वो आपकी बात पे विश्वास नहीं करता है, जो भी बात हो रही है, तो मैं आपका समर्थन करूंगा, यानी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। वी मस्ट हैव बैकअप ऑफ आवर फाइल्स ऑन टू अ मेमोरी स्टिक। देखिए, ये दूसरे उसका जो मीनिंग है, किसी मूल कंप्यूटर फाइल की प्रति तैयार करना, उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है। वी मस्ट हैव बैकअप ऑफ आवर फाइल्स ऑन टू अ मेमोरी स्टिक। हमें अपनी फाइलों का बैकअप मेमोरी स्टिक पर रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यू कैन वॉच इट अगेन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। अगला हमारा यूज है बैक एज एन एडवर्ब। इसके मीनिंग अभी हमने देखा है वर्ब में, फिर नाउन में, अब हम उसको एडवर्ब में देख रहे हैं। बैक एज एन एडवर्ब अगर यूज होता है तो उसके मीनिंग होते हैं पीछे, वापस, पहले, पूर्व में, या पलटकर, दूरी बनाकर, दूर, इस तरीके से उसके यूजेस। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए।
दे स्टेप्ड बैक फ्रॉम द गेट, वे गेट से पीछे हट गए। तो यहां पर देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है स्टेप्ड, है ना, स्टेप्ड। और बैक जो है उसको डिटेल में बतला रहा है। तो एडवर्ब हमेशा क्या करता है, एडवर्ब का मतलब ये होता है कि इट इज एडिंग समथिंग इन द वर्ब, वो वर्ब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे एडजेक्टिव नाउन के बारे में डिटेल देता है, ऐसे एडवर्ब वर्ब के बारे में डिटेल देता है। तो ये जो बैक अभी हमने देखा है नाउन और वर्ब बनकर यूज होता है, यही बैक अब एडवर्ब बनकर यूज हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है, दे स्टेप्ड बैक फ्रॉम द गेट, वो गेट से किधर हटे, पीछे हट गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल बी बैक एट वर्क सून, वे जल्द ही काम पर वापस आएंगे। देखिए यहां वापस के सेंस में आ रहा है, पहले एग्जाम्पल में वो पीछे होने के सेंस में था, वही बैक अब वापस के सेंस में है। कितना कमाल का यूज है, देखिए। पुट दिस ड्रेस बैक इन द अलमायरा, अक्सर लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं अलमीरा, एक्चुअली इट इज अलमायरा। सो पुट दिस ड्रेस बैक इन द अलमायरा, इस ड्रेस को वापस अलमारी में रख दो। हिंदी में अगर हम उसको बोलते हैं तो वो होता है अलमारी, सॉरी अलमारी, और इंग्लिश में होता है अलमायरा। तो यहां भी वापस रखने के सेंस में आ रहा है। दिस स्टोरी स्टार्ट्स बैक इन 1972, ये कहानी 1972 से शुरू होती है। तो देखिए ये पूर्व काल के सेंस में यूज हो रहा है यहां पर बैक। नेक्स्ट हमारा यूज है, बी केयरफुल, कीप बैक फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, ध्यान से मंच के किनारे से पीछे रहे। यहां पर पीछे रहने के सेंस में आ रहा है बैक। हमारा अगला वर्ड भी बैक ही है, और यहां पर ये नाउन के सेंस में यूज होने वाला है। नाउन में जब बैक होगा उसके मीनिंग हो जाएंगे पीठ, पिछला हिस्सा या पिछला। मेनी यॉन एंड स्ट्रेच देयर बैक एज दे गेट आउट ऑफ बेड, जब हम नींद से जागते हैं तो हम क्या करते हैं, जमाई लेते हैं, यॉन करते हैं और स्ट्रेच बैक, क्योंकि हम थकावट महसूस करते हैं। तो कई लोग बिस्तर से उठते समय जमाई लेते हैं और अपनी पीठ फैलाते हैं। तो ये पीठ बैक जो है यहां पर नाउन के सेंस में उसकी पीठ के लिए यूज हो रहा है। द इंडेक्स एट द बैक ऑफ द बुक कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, देखिए यहां पिछले हिस्से के सेंस में यूज हो रहा है, एट द बैक ऑफ द बुक। पुस्तक के पीछे के सूचकांक में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, यानी कि कोई भी पुस्तक, कोई भी बुक हम जब पढ़ते हैं तो उसके इंडेक्स में उसकी पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी होती है शॉर्ट में। तो यहां बैक का मतलब हो रहा है पीछे के सेंस में। हाँ, बैक टू बैक, अब यहां देखिए ये अक्सर ऐसे भी यूज होता है साथ में, बैक टू बैक। इसका मीनिंग होता है एक के तुरंत बाद दूसरा। दे वन 3 गेम्स बैक टू बैक, तो उन्होंने लगातार 3 गेम जीत लिए, यानी एक भी बीच में नहीं हारा, एक के बाद एक, तुरंत उन्होंने तीनों मैच जीत लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो समझ में आया है आपको तो आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार है। आप इसमें और कुछ चेंजेस चाहते हैं या आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और किसी भी यूट्यूबर के लिए उसके ऑडियंस जब बढ़ते हैं तो वो उसको और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है। अगर आप इसको लाइक करते हैं तो ही सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये आपकी वोकेबलरी को रॉकेट की तरह एकदम आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगी। और जिस दिन आपकी वोकेबलरी फास्ट हो गई उस दिन आपकी इंग्लिश और आपका कॉन्फिडेंस बहुत फास्ट से ग्रो होगा। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर एक नए डिस्कशन के साथ, कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।